जो सफलता पाना चाहते हैं वो मेहनत पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि किस्मत जो है वो जुए में चलती है, परीक्षा में नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी गुरुकुल पर। जैसा आप देख पा रहे हैं कि लगातार प्रैक्टिस सेट आ रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं, आज का जो सेट है वो थोड़ा सा विलंब हो गया कुछ कारणों की वजह से, किंतु जो आना है वो आकर के रहेगा और आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं, टीम पूरी लगी है। आप बस साथ बनाए रखिए, इसी तरह वीडियोस देखते रहिए, विभिन्न विषयों की जो वीडियो चैनल पे आ रही हैं। तो आज जो चर्चा होगी साथियों, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट 7 है, यानी इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट लग चुके हैं। प्रैक्टिस सेट में हम क्या लगा रहे हैं? परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज जो हम आपके लिए प्रश्न लेकर के आए हैं जीके जीएस के 38 प्रश्न, ये पीछे जो कांस्टेबल की परीक्षा हो चुकी है उसी से प्रश्न उठाए गए हैं, ताकि आपको ये अंदाजा लगे कि पूछना जो सवाल पूछा जाएगा वो किस स्तर पर पूछा जा रहा है। तो आपके समय को जाया ना करते हुए अब हम चलेंगे पहले प्रश्न की तरफ। आप ये जान लें कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं आज जीके जीएस के प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है टीवी स्क्रीन पे। साथियों बने रहिए, बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए, मजा आ जाएगा आपको। मिश्र धातु गुलाब सोने में, कौन से सोने में? गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? साथियों विज्ञान का है और रासायनिक विज्ञान का प्रश्न है। इसका सही उत्तर जो है वो तांबा है, ना ही क्रोमियम, ना चांदी, ना प्लेटिनम। तांबा जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि गुलाब सोने में एक तो सोना होता है और साथ ही साथ क्या होता है? तांबा होता है। अंग्रेजी माध्यम के साथी ये समझें कि इस चीज को क्या कहा जाता है। वैसे तो मिश्रित धातु कहा जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं अलॉय। साथियों अलॉय इसको कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 2 हमारे सामने बहुत बढ़िया आ गया है। प्रश्न कहता है कि मोनोमर कैप्रोलेक्टम, ये फिर से रासायनिक विज्ञान का प्रश्न है। मोनोमर कैप्रोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए, यानी किस पॉलीमर को प्राप्त करने के लिए साथियों, किस पॉलीमर को प्राप्त करने के लिए पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण किया जाता है? तो आप इसका सही उत्तर जानेंगे नायलॉन 6। साथियों अगर वो आपको घुमाना चाहेगा तो क्या ऑप्शन बनाएगा? सबसे पहला जो विकल्प बनाएगा साथियों वो बनाएगा नायलॉन 6। नायलॉन 6 दूसरी चीज है, ये दूसरा बहुलक है, दूसरा बहुलीकरण से बनता है। सही उत्तर ध्यान दे दीजिएगा कि ये 6 जो है, ये 6 जो संख्या लिखी, अंक लिखा है, ये एक ही बार लिखा होना चाहिए। कब? जब नाम दे रखा हो कैप्रोलेक्टम। तो यहां पर ये नहीं होगा, 1-6 वाला आंसर सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है तीसरा हमारे साथ, और प्रश्न कहता है शक्ति यानी पावर। अंग्रेजी में क्या हो गया साथियों? पावर। यह आ गया आपका भौतिक विज्ञान से, कि भौतिक मात्रा की विमा बतानी है आपको। विमा को अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी माध्यम के छात्र समझे, डायमेंशनल यूनिट इसको कहते हैं। इसका सही उत्तर जो है वो है M1 L2, और T की जो ऊपर घात लगेगी वो -3 लगेगी। ये सही तरीका इसको लिखने का ये है, M1 हो जाएगा M1 L2 और T की घात क्या लगेगी? -3 लगेगा साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4। हमें उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आएंगे। कह रहे हैं CaSO4, ये थोड़ा सा मेरे प्रिंटिंग में गलत है, ये जो है बनाते समय गलती हुई है। ये CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट। उसके साथ क्या है? 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 2 वाटर के अणु लगे हुए हैं यहां पे। इसको क्या कहते हैं साथियों? इसे जिप्सम कहते हैं, इसको जिप्सम कहते हैं। अब एक बहुत बढ़िया यहां पर बात सुन लीजिएगा, जिप्सम जब गर्म कर लिया जाता है, यानी इसको हीट दे दी जाती है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है साथियों? CaSO4.12H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट, और आधा अणु किसका? पानी का। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है पीओपी। जो आप दीवारों पे करवाते हैं, घर में करवाते हैं, या किसी का हाथ पैर टूट जाता है, भगवान ना करे टूटे, तो ये पीओपी ही वो चीज है जिससे प्लास्टर चढ़ता है। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर हम इसको जिप्सम को गर्म कर लें तो हमें यह चीज प्राप्त होती है। रासायनिक विज्ञान का प्रश्न था, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया। अगला जो प्रश्न है 5वां, वो साथियों यहां हम देख पा रहे हैं 5वां प्रश्न, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है साथियों? तो आप में से ज्यादातर साथी इसका सही उत्तर जानते हैं। वो सही उत्तर क्या है? गोरखपुर में ये स्थित है। ये गोरखपुर में स्थित है, जो कहां है? हमारे उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं साथियों, 1 मिनट रुकेंगे जरा, यहां पर आवाज में कोई दिक्कत आए, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि आवाज बिल्कुल ठीक हो गई है। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो कहां से हैं? गोरखपुर से, और गोरखपुर से उनका संबंध है, अगर हम कह सकते हैं साथियों। अगला प्रश्न है 6। प्रश्न 6 कहता है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? बहुत ही एकदम हलुआ सवाल पूछ लिया, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आगे आने वाले प्रश्न हलुआ होंगे। अगर आप चाहते हैं तो देखते चलिए, बता देना फिर। इसका सही उत्तर है साथियों मछली। मछली जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो चिन्ह है उसमें आपको देखने को मिलेगी।
अगला प्रश्न कहता है साथियों, उत्तर प्रदेश के लोकसभा में कितनी सीटें हैं? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, मतलब ढेरों बार, हर परीक्षा में लगभग आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा है तो उत्तर प्रदेश पर थोड़ा ध्यान ज्यादा दिया गया। तो यहां पर जो 80 सीटें हैं वो लोकसभा की उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट करता है केंद्र सरकार में। 403 जो है वो विधानसभा की है साथियों। ये देख लेते हैं विधानसभा की सीट कितनी है अपने पास। यूपी उत्तर प्रदेश के पास जो है विधानसभा में 403 है, और जबकि लोकसभा में कितनी हो गई साथियों, ये 80 सीट हो गई। ठीक है, एमएलसी यानी कि अगर हम बात करें किसकी, विधान परिषद की, विधान परिषद की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कितनी हो जाएंगी साथियों, ये 100 हो जाएंगी। ये सीट है 100। तो ये बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन बन गया, एक ही प्रश्न में कई सारी बातें हो गई। यानी लोकसभा पूछ लेगा आपसे तो ये आ गया 80, विधानसभा पूछे 403, और विधान परिषद पूछ ले, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसका पूछ ले तो 100 यहां पर अंक हो गए, यहां पर 100 सीट हो गई। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया माघ मेला। माघ मेला के दिन शुरू होता, किस दिन शुरू होता है माघ का मेला? तो हमारे साथी ज्यादातर जानते हैं मकर संक्रांति के दिन। हमारे जो पुलिस वाले, जो कांस्टेबल बनने वाले हैं, भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, वो जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या शुरू हुआ, माघ मेला शुरू हो जाता है। यहां पर हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 कह रहे हैं कवि संत कबीर, कबीर बहुत बड़े जो है रह चुके हैं, ये पोइट रह चुके, कवि रह चुके, बहुत लिखा इन्होंने। तो संत कबीर जो है, जिनके नाम पे एक जिला भी है संत कबीर नगर, का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो आप बताएंगे कि शहर जो है ना कानपुर, ना मथुरा, ना अयोध्या, उनका जो जन्म और पालन पोषण है साथियों वाराणसी में हुआ। कहां हुआ? वाराणसी में, जिसको बनारस भी कहा जाता है। आगे चलेंगे अब हम। अगला प्रश्न है 10वां, कह रहे हैं लखनऊ घराना। लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद ने रखी थी? संगीत से संबंधित है ये घराना। तो लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद ने रखी है? इसका सही उत्तर है साथियों बाचू खान ने। यहां पर ऐसे ऐसे नाम लिख रखे हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं संगीत के बारे में, उनके जहन में, उनके मन में सबसे पहले चित्त में आएगा, बोले बड़े गुलाम अली खां साहब हो गए, या बिस्मिल्लाह खां साहब हो गए, अमजद अली खां साहब हो गए, कोई इसका उत्तर नहीं है, वो है बाचू खान। तो प्रश्न बड़ा सोच समझ के दिया गया था, जब भी कांस्टेबल की परीक्षा में ये आया था पिछली, इस बार भी ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है। प्रश्न 11, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो झंडा है, ध्वज है, में 2 रंग होते हैं, एक तो लाल है साथियों और दूसरा कौन सा होता? ये प्रश्न भी आप लोगों ने कर लिया होगा, आप सभी ने इसका उत्तर समझ लिया है। नीला जो रंग है, तो नीला और लाल रंग उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में होते हैं। ठीक है साथियों, और चिन्ह कौन सा होता है साथियों? मछली। अमीर खुसरो, बड़ा नाम है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाए के, ये इसके आगे का है कि छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाए के, और ये किस भाषा में है साथियों? तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। अमीर खुसरो ने इसको कहां लिखा है? ब्रज भाषा में इसको लिखा है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा 13 प्रश्न कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। दिवस पे एक प्रश्न बिल्कुल पक्का है, इसीलिए हमारी जो टीम है, जो एनपीसी गुरुकुल है, वो एक ऐसी मैराथन की जो है बना रहा है, रणनीति बना रहा है कि उस मैराथन में जी के जीएस में कुछ ऐसे प्रश्न है जो आने ही आने हैं। तिथि से आएगा, नेशनल पार्क अभ्यारण्य होगा उनसे आएगा, जीव अभ्यारण्य से आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, उसमें बिल्कुल सम्मिलित कर लेंगे। झील है, पर्वत है, झरने हैं, ये सब उसमें आ जाएंगे हमारे। तो आप बस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब अगर नहीं किया, घंटा जरूर दबा दें, ताकि जब वो वीडियो आएगी, वो मैराथन आएगी बड़ी आपके लिए, तो आप जो है तुरंत से पहले क्या कर ले, उस वीडियो को देख पाए साथियों। अगला जो हमारा प्रश्न है अब, वो क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है साथियों? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बिना किसी परेशानी के। अगला प्रश्न है साथियों 14, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया है? तो नियॉन क्या होती है साथियों? नियॉन पे पहले थोड़ी चर्चा हो जानी जरूरी है। नियॉन होती है एक गैस, और ये कैसी गैस है? जो रिएक्ट नहीं करती है, यानी कि ये गैस है इनर्ट गैस। ये इनर्ट गैस है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। इसका सही उत्तर है जॉर्जेस क्लाउड। जॉर्जेस क्लाउड ने नियॉन लैंप का क्या किया साथियों? आविष्कार किया है। अगला प्रश्न 15 हमारा टीवी स्क्रीन पे आ गया, झंझनाता सनसनाता। 1 लाख रुपए के लिए प्रश्न है, रिक्त एक ऐसी छवि जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। भाई ऑनलाइन जो हमारा व्यक्ति दिख रहा है उसका प्रतिनिधित्व करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है, वो है अवतार। साथियों ये अवतार है, आजकल व्हाट्सएप पे अवतार बनते हैं, और वो स्नैपचैट करके एक चलता है, बहुत सारे आप साथी इस्तेमाल करते होंगे, वहां भी अवतार बनते हैं। तो ये अवतार इसका सही उत्तर हो गया। देख रहे हैं प्रश्न कहां से उठा के लेके आए। प्रश्न 16 की बात करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के बारे में आप जानते हैं, दक्षिणी बिंदु है भारत का। तो इंदिरा पॉइंट कहां, किसके नजदीक है? उसने ये नहीं पूछा कहां है, कितने डिग्री पे है, कुछ नहीं पूछा, उसके कोऑर्डिनेट नहीं पूछे आपसे।
आपसे कह रहे हैं इन देशों में किसके बिल्कुल करीब में पड़ता, तो नेपाल का तो साथियों मतलब ही खत्म हो गया, बांग्लादेश का भी खत्म हो गया, मलेशिया और इंडोनेशिया में आपको हो सकता है, पर मलेशिया को हटा दीजिए आप, इंडोनेशिया सही उत्तर लगाइए। बढ़िया, एकदम आंसर हो गया, झंझनाता हुआ। अगला प्रश्न है 17। तो रापचिक ढिंचाक जो है हमारा आंसर चल रहा है, कह रहे हैं ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है साथियों, तो बिना किसी अपवाद के अर्जेंटीना की राजधानी है। बिना किसी दिक्कत परेशानी के, बिना किसी जुकाम बुखार खांसी पेट दर्द बदन दर्द के, कौन सी राजधानी होगी साथियों, अर्जेंटीना हो गई। बहुत बढ़िया। प्रश्न 18 आपके सामने आ गया, कह रहा रिक्त राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाकर हैं। एक सींग वाले गेंडे सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं साथियों, तो हमें ये मिलते हैं काजीरंगा में, और काजीरंगा कहां है, असम में। काजीरंगा कहां मिलेगा साथियों, असम में। तो बहुत बढ़िया, आपका तैयार हो गया, काजीरंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, प्रश्न 18 का। प्रश्न 19 पर अब हम चलते हैं, क्योंकि समय हो चला है और परीक्षा नजदीक आ चुकी है। आज क्या हो रखा है, आज हो रखी 3 फरवरी, और साथियों 17-18 फरवरी को दो पाली में, दो उसमें शिफ्ट में आपका परीक्षा होना तय हुआ है। बिल्कुल समय नहीं है, दिन रात भूल जाइए, 24 घंटे क्या होते हैं आपको पता नहीं चलना चाहिए। आप परीक्षा में लगे हुए हैं और उसी में एक छोटा योगदान हम भी दे रहे हैं, ताकि कुछ ऐसा दिया जा सके जिसके आने की संभावना बहुत अधिक हो, क्योंकि जो सिलेबस है वो विस्तृत है। इंफाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है साथियों, तो इंफाल जो राजधानी है वो मणिपुर की राजधानी है, इंफाल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। 20वां प्रश्न हमारे सामने, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा, हाँ अंग्रेजी माध्यम के साथी हैं तो इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कर्क रेखा सबसे दूर है। इनमें सबसे ज्यादा दूर किससे है, तो साथियों उत्तर हुआ भुवनेश्वर का। इसको कैसे समझ रहे हैं, प्रश्न देखिए आप, गहराई देखें आप प्रश्न की। गांधीनगर जो है, माइक आज कुछ ऐसा कर रहा है, रोकना चाहता है पर रोक नहीं पाएगा, है रोक नहीं सकता, ना आपको ना हमको। तो ऐसी सब चीजें आप भी हटा दीजिए अपने पास से जो रोकती हो, क्योंकि रुकना काम नहीं है, जो रुक जाते हैं वो मृत समान है। तो गुजरात हो गया साथियों, रांची का हो गया हमारा, झारखंड हो गया, झारखंड में आ गया, और साथियों ये जो अगरतला है ये कहां आ गया साथियों, त्रिपुरा में आ गया साथियों, और भुवनेश्वर कहां आ गया, उड़ीसा में आ गया। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, इस हिसाब से हम पहुंच गए कि जो सबसे ज्यादा दूर है, सबसे ज्यादा वो कौन सा हो गया, भुवनेश्वर हो गया। ठीक है साथियों, कर्क रेखा जहां से पार होती है वहां की जो ट्रिक आप सब मित्र जानते होंगे ज्यादातर, कि मित्र पर गमछा झाड़, वहां से राज्य निकल आते हैं कि किससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है भारत में। प्रश्न 21 की बात करते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। जो अंग्रेजी माध्यम के साथी हैं वो अंग्रेज जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो उनके में किताब लगी हुई है अंग्रेजी की, लिटरेचर की किताब है हॉर्नबिल। फिलहाल महोत्सव ये वहीं से चुराया गया, वहीं से लिया गया है, कह सकते हैं, चुराना तो सही बात नहीं रहेगी। सही उत्तर इसका हो गया साथियों नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, इससे संबंधित है। बहुत बढ़िया। तो प्रश्न अब आ रहा है 22। साहब प्रश्न क्या कह रहा है, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध रिक्त क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। कहां कर रही थी, तो बलूचिस्तान में भी नहीं, सियाचिन सिक्किम ने, इम्फाल कोहिमा में साथियों, इम्फाल कोहिमा में कर रही थी। क्या कर रही थी, कार्यवाही कर रही थी। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना या जो ये संगठन बनाया वो किसने बनाया, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। बहुत ही आसान है, लेकिन हम चाहते हैं कि जुड़ाव जो है वो बना रहे। तो अगर आपको आता है तो आप कहां लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, किसने इसको बनाया। अगला प्रश्न 23, महाराष्ट्र के पोला त्योहार, महाराष्ट्र से संबंधित हो गया ये पोला त्योहार। अब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस जानवर की पूजा की जाती है साथियों, तो वृषभ की पूजा की जाती है। और वृषभ को आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम बैल कह सकते हैं साथियों, बैल कह सकते हैं। तो बैल की यहां पर पूजा की जाती है। बहुत बढ़िया सवाल हो गया सर जी, बैल भी आ गया और 24 बैल आ गया, बैल नहीं आना चाहिए, बैल आ गया तो समझ रहा आप उठ के भागते हुए नजर आएंगे। प्रश्न 24, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है, महामहिम को देता है। और महामहिम कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करता है, किसकी, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है साथियों। अगला प्रश्न जो है वो 25वां प्रश्न है और ये झंझनाता हुआ आया, कह रहे हैं रिक्त पहले ही छोड़ दिया उनने। बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। राइस टेक कंपनी का नाम है राइस टेक। 1900 के समय की बात है, 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था साथियों। जो हमारे अंग्रेजी माध्यम के साथी हैं उन्हें बता देते हैं, एक वर्ड आपने सुना होगा, एक शब्द सुना होगा, पेटेंट करा लेना।
अपने नाम में दर्ज करा लेना, यानी कि उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति उस चीज को इस्तेमाल करता है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं कि साहब इससे तो पेटेंट मेरा है, ये चीज मैंने आविष्कार किया, मैंने बनाई, मैं लेकर के आया इसको, और ये मुझे बिना इसकी कुछ धनराशि दिए बिना या उसको कह सकते हैं कंपनसेशन दिए बिना उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो कंपनी थी इसने कोशिश की, और ये कंपनी कहां की है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की है साथियों। ये सब प्रश्न अब इस काम को क्या कहते हैं, जैसे बासमती राइस तो भारत से संबंधित है भाई, भारत से संबंधित है, लेकिन ये क्या कर रहे थे, अपने नाम में इसको पेटेंट करा रहे थे, एकस्व अधिकार चाह रहे थे। इस कार्य को कहते हैं अंग्रेजी में बायोपायरेसी, इसको कहते हैं बायोपायरेसी। बायो वर्ड इसलिए लगा क्योंकि धान का जो पौधा है वो एक जीव है, जीवित है, ठीक है, उसके अंदर जान है, और पायरेसी का मतलब होता है चोरी। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन करके मूवी आई थी, तो पायरेट का मतलब क्या होता है, चोरी। पायरेट का मतलब चोर, पायरेसी का मतलब चोरी। तो यहां पर ये चोरी कर रहे थे इस काम की। तो ये जो है शब्द मैंने आपके साथ लिए हैं, आप देखेंगे कि इसमें से कोई चीज आएगी तो आप इसको समझ लेंगे। प्रश्न 26 आ गया साथियों, भारत का मूल रूप संविधान। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, दिल से पसंद आ गया। जो स्टार लगा दे हम बताओ, जिस पे हमने सितारा लगा दिया, आओ तुम्हें तारों के शहर में ले चले, जाओगे कैसे, जेम्मा है ने धेला, हम चलाएंगे ठेला, ठेला ही चलाओ। आप बात समझिए, तारों के शहर में जाने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, यूपी कांस्टेबल की वर्दी पहनो, फिर तारों के शहर में जाओ या कहीं चले जाओ। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया, किसने लिखा, तो प्रेम बेहरी नारायण रायजादा, रायजादा साहब ने इसको लिखा है, ठीक है, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला प्रश्न है, जब महात्मा गांधी, फिर से गहरा, इस पे 2 स्टार लगाएंगे, गहरा प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतार दिया गया था, आप सबने कहानी सुनी होगी, तब वे दक्षिण अफ्रीका में जा कहां रहे थे। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न हो गया, उसका सही उत्तर है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया ये जा रहे थे तो इनको ट्रेन से ये कह के निकाल दिया गया था कि भाई यहां पर जो ब्लैक मैन है या इस तरीके के लोग हैं उनको उच्च दर्जे में बैठने की जो है कोई अनुमति नहीं है या उनको नहीं चलना चाहिए। तो ये कहकर उनका तिरस्कार करके कहने का मतलब निकाल दिया गया था। फिलहाल अगला प्रश्न जो है हमारा वो 28 है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। ठीक है जी, तो असम से संबंधित है साथियों बिहू। सीधा डायरेक्ट प्रश्न है, इसमें कोई झोलझाल नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बिहू है इसका सही उत्तर असम का। अगले प्रश्न पे आइए 29 पे तेजी से, कह रहे हैं मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई। ठीक है, वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे टू यू। जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता, किस नाम से जाना जाता साथियों, बिहार। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि बिहार के नाम से इस समय जाना जाता है, या बिहार वाला जो क्षेत्र है वो कभी मगध रहा। अगला प्रश्न आ गया साथियों 30वां, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है, किस संगठन का सदस्य नहीं है साथियों। तो आप यहां पर देखेंगे ये प्रश्न फिर से एक बहुत बढ़िया तरीके का प्रश्न है, बहुत बढ़िया स्तर का प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसमें भारत सदस्य नहीं है, बाकी सब में है। अब हमें कैसे याद करना है प्रश्न, 2 तरीके से, कि भारत किसका संगठन है। तो यहां से 3 प्रश्न तैयार होगा, इसका संगठन है, इसका नहीं है, दक्षिण पूर्वी एशियाई का। जबकि दक्षिण एशियाई का तो है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशियाई का नहीं है, ये थोड़ा जोड़ देने वाली बात हो गई। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 31वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। अंग्रेजी माध्यम के साथ ही समझेंगे। प्रोटोप्लाज्म जो होता है, टाइनी प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको बिंबाणु कहते हैं, और इसको हटाने में जो सक्षम है साथियों वो तिल्ली है। अग्नाशय तो पेनक्रियाज हो गया साथियों, अस्थिमज्जा जो होती है आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको कहते हैं अस्थिमज्जा वहां पर, तो ये नहीं है। फिलहाल कौन है, तिल्ली इसका सही आंसर है, इसको उत्तर है। इसको अंग्रेजी माध्यम के साथ ही समझेंगे। स्प्लीन जो है, स्प्लीन को और क्या कहा जाता है, या तिल्ली को और क्या कहा जाता है, ये मैं आपके साथ ले लेता हूं। इसको कहा जाता है लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह, द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। जब हमारी लाल रक्त कोशिकाओं मृत हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो कहां चली जाती हैं, तिल्ली में चली जाती हैं, स्प्लीन में चली जाती हैं। साथियों अगला प्रश्न कहता है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है। तो ये आप देखेंगे इसका सही उत्तर बिना किसी विवाद के छत्तीसगढ़ है, इसमें कोई लेना देना नहीं है भाई चित्रकूट का, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ में। और आगे हम चलते हैं, वेनेजुएला की राजधानी, वेनेजुएला की राजधानी क्या हो जाएगी साथियों, तो इसका उत्तर है काराकास। काराकास किसकी राजधानी है, वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगी। यहां पर प्रश्न बिल्कुल बढ़िया हो गया। तो जबरदस्त ये सीरीज जा रही है। आप चाहते हैं कि आपको बेहतर फायदा हो तो आप लगातार यहाँ चैनल पर जितनी वीडियो आ रही है, जैसे अभी हमारे सर जो है उन्होंने हिंदी की बहुत बढ़िया एक वीडियो डाली, क्लास डाली, दूसरी क्लास आ जाती होगी, मेरा ख्याल है आ गई होगी, आती रास्ते में होगी, है ना, वो ऑटो नहीं मिल रहा होगा, चक्कर ये है, इस चक्कर में रुक गई है वो,
मैं पैसे तो लेके निकली, 2000 रुपये लेके निकली, बोले ऑटो से जाऊंगी और बाकी बचे हुए की चीज खाऊंगी। तो वो वीडियो जो आ रही है, आप ऐसी वीडियो देखें, उसमें संपूर्ण अध्ययन आपका हो रहा है, तो रिवीजन एक बढ़िया तरीके से कंसेप्ट वाइज आप डेवलप कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी हो रही है चैनल पे। तो आप ऐसी वीडियो निरंतर तरीके से उसको देख लें। आपको बहुत स्लो लगता है तो आप 1.5x लगा दीजिए भाई, आपकी रफ्तार ज्यादा हो सकती है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न 34, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु, रेडियो एक्टिव मेटल, विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? भारत में किस चीज का है, कौन सी धातु का है? तो सही उत्तर है साथियों थोरियम। और थोरियम का जो सिंबल है जिससे हम उसको पहचानते हैं वो है TH। टी बड़ा बनता है, H छोटा बनता है साथियों। आगे चलते हैं हम। प्रश्न कहता है 35, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर, शहर नहीं है साथियों, यह है शहर, कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नासिक। ना ही नवसारी, ना नांदेड़, ना निजामाबाद, सही उत्तर है नासिक, गोदावरी, नासिक। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया सर 27, नहीं ये क्या हो गया, 36 और 27 मिला के हमने कहा 26 हो जाता है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा गलती इंसान से होती है, लेकिन एक ही गलती जब बार बार होती है तब वो इंसान नहीं है, फिर दिक्कत है। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? कौन बने भारत के राष्ट्रपति? तो ये बिल्कुल सीधा सवाल है आपके पास, ज्ञानी जैल सिंह जो हैं, ज्ञानी जैल सिंह जी, इनके बाद राष्ट्रपति बने कौन? भारत के राष्ट्रपति बने साथियों। अगला प्रश्न हमारा 37 प्रश्न है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं। आधे बताने लगे होंगे, रुक जाओ भैया, इतनी भी रफ्तार न दिखानी। जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य बढ़ाया था। अब हमारे जो कुछ साथी हैं वो हर्षवर्धन पे चढ़ गए, नहीं जी, इसका सही उत्तर है साथियों बिंदुसार। अब इनकी जो वंशावली है, क्रम है, उसको समझ लेते हैं हम लोग। समझना क्या है इसमें कि चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या हो गया साथियों? बिंदुसार हो गया। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम हो गया बिंदुसार। उसके बाद इनके पुत्र का नाम हो गया सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। और इसके बाद जो आए वो है महेंद्र। हालांकि लगभग 100 पुत्र जो है, ऐसा डॉक्यूमेंट कहते हैं कि अशोक के थे, जबकि महेंद्र जो है उन्होंने फिर शासन किया। तो सही उत्तर यहां पर क्या है? बिंदुसार साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प हमारा तीसरा, एकदम झकास है, एकदम जबरदस्त है। हम फिर कहेंगे आप जबर पे ध्यान देना, पीछे का वर्ड सही नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा? तो भाई पहला तो मेरे दिल में आया, मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि मैं अगर पढ़ लेता तो यूपी कांस्टेबल निकल जाता। हाँ पढ़ो तो फिर, अभी तो है। भारत का लिखा और साथ साथ किसका लिखा? बांग्लादेश का लिखा, हमार सोना बांग्ला है, ऐसा करके उन्होंने क्या लिखा? बांग्लादेश का लिखा और भारत का लिखा साथियों। अब एक सवाल हम भी पूछ लेते हैं कि वंदे मातरम की रचना किसने करी है? वंदे मातरम किसने लिखा साथियों? तो वंदे मातरम जो लिखा गया वो किसने लिखा है? यहां पर हम पेन बदल लेते हैं, ये प्रश्न आप देख के जाएं, बड़ा बढ़िया प्रश्न जो है बनने आए यहाँ पे, एकदम सनसनाता हुआ। ये वंदे मातरम जो लिखा वो बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा? वो लिखा अल्लामा इकबाल जी ने। अल्लामा इकबाल ने क्या लिखा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हिंदुस्तान में भी कौन? यूपी। अरे अपने तो बात करेंगे ना, यूपी की परीक्षा हो रही, तो यूपी में भी कौन? कांस्टेबल सबसे अच्छे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया। अरे प्रश्न तो आया ही नहीं, अब प्रश्न कब आएगा? अब कल आएगा प्रश्न, प्रैक्टिस सेट 8 के नाम से। हम जानते हैं आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जो प्रतीक्षा कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद, तहे दिल से उनका शुक्रिया। और ये भी वादा है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर चीज दी जाए। फिलहाल ये थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूं। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन, जिसे शॉर्ट में आज की जनता क्या कह रही है? ऐप कह रही है, ऐप, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नाम दोनों का ही क्या है? एनपीसी गुरुकुल है। इससे मासा मुझे क्या फायदा होगा साथियों? इस पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलती हैं और ऐसा कंटेंट मिलता है जो अभी संभव नहीं हो पाता है। देखिए सारी चीज तो नहीं दी जा सकती, तो आप वहां पर जब ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, बहुत सारा स्टडी मटेरियल हो गया, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, बिना किसी रुपए पैसे के खर्चा के। तो कांटेक्ट आप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है, आपको कोई परेशानी आ रही है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे आप क्या करें? मैसेज करें
कृपा करके कॉल ना करें, क्योंकि कॉल कई बार नहीं उठ सकती, लेकिन अगर आपने मैसेज कर दिया है तो उत्तर दिया जाएगा, इसका आश्वासन मैं आपको देता हूं। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो, टीम की हौसला अफजाई हो। इसी के साथ अब हम चलते हैं, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।